चुंदा वैली की खूबसूरती के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और सबसे दिलचस्प बात कि यह स्कर्दू शहर से सिर्फ 7 किलोमीटर के फासले पर बर्फपोश पहाड़ों के दामन में आबाद एक हसीन वादी है। आज हम इस खूबसूरती को अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं। हम रेडियो पाकिस्तान चौक से आते हुए एयरपोर्ट रोड पर वाक़ CMH चौक से बाएं जानब मुड़ रहे हैं। स्कर्दू सतह समंदर से तकरीबन 7,300 फीट बुलंद है, जबकि चुंदा वैली की बुलंदी तकरीबन 8,850 फीट है। इसी वजह से यहाँ के मौसम और दर्जा हरारत में वाज़े फर्क महसूस होता है। ये रास्ता कच्चा, पथरीला, तंग और मुसलसल चढ़ाई वाला है और यहाँ पर बड़ी एहतियात की जरूरत है। इस रोड पर अमूमन 4x4 गाड़ियां ही आसानी से आ सकती हैं। अगर आपके पास अपनी गाड़ी मौजूद नहीं तो स्कर्दू से किराए पर 4x4 आसानी से मिल जाती है, जो आने जाने के तकरीबन 6,000 से 8,000 रुपये वसूल करती है। वो सामने बाएं जानब दरिया के उस पार तंदल वैली है। यह स्कर्दू से ऊंची लेकिन चुंदा वैली से निस्बतन नीची है। स्कर्दू में खुबानी के फूल तकरीबन झड़ चुके हैं, जबकि तंदल में अभी पूरी बहार नजर आ रही है। अब देखते हैं चुंदा वैली में क्या सूरत हाल है। तंदल वैली भी अपनी खूबसूरती की वजह से सयाहों में मकबूल होती जा रही है। इसी वजह से यहाँ चंद गेस्ट हाउसेज भी कायम हो चुके हैं, जिनके चार्जेस तकरीबन 2,000 से 4,000 रुपये पर नाइट हो सकते हैं। चेरी, खुबानी, बादाम और सेबों के फूलों से लदे दरख्त एक दिलकश मंजर पेश कर रहे हैं। अगर वक्त ने इजाजत दी तो मुमकिन है तंदल वैली का भी मुख्तसर चक्कर लगाया जाए। स्कर्दू के रास्ते चाहे तंग और दुश्वार हों, लेकिन यहाँ की मंजिलें हर थकन भुला देती हैं। यह मोड़ वाकई काफी तंग और कुछ हद तक खतरनाक था। सामने नजर आने वाली पहाड़ी एक शानदार व्यू पॉइंट है। इसके दाएं जानब स्कर्दू एयरपोर्ट और बाएं जानब चुंदा वैली के नज़ारे मौजूद हैं। यही वो मुकाम है जहां से स्कर्दू शहर का एक खूबसूरत फजाई मंजर भी देखा जा सकता है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की एक बहुत खूबसूरत आदत है कि वो गुजरते हुए सयाहों को मुस्कुराकर सलाम जरूर करते हैं और यकीनन दिल खुश हो जाता है। हमारे बाएं जानब चुंदा वैली शुरू हो चुकी है, लेकिन हम इस पहाड़ी पर मौजूद व्यू पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। स्कर्दू में खुबानी के फूल झड़ चुके हैं, जबकि चुंदा में अभी खिलने बाकी हैं। जरा तसव्वुर करें, जब इन दरख्तों पर सफेद और गुलाबी फूल खिल जाएंगे, घास सब्ज हो जाएगी और इर्द गिर्द बर्फपोश पहाड़ खड़े होंगे, तो ये वादी कितनी दिलकश लगेगी। अभी भी मंजर खूबसूरत है, मगर असल बहार आने में चंद दिन बाकी है। लगता है सुजुकी जिम्नी आराम से चुंदा व्यू पॉइंट तक पहुंच जाएगी। इस वक्त सुबह के 9:33 हो रहे हैं और हम तकरीबन 30 मिनट में CMH मोड़ से चुंदा व्यू पॉइंट तक पहुंच चुके हैं।
कल के एपिसोड में हमने आपको बहार के रंग दिखाए थे। आज के एपिसोड में हम आपको स्कर्दू के रंग दिखाने जा रहे हैं। अभी हम सबसे पहले पहुंचे हैं चोंदा वैली। यहाँ पे चेरी ब्लॉसम शुरू होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन बहरहाल ये एक ज़बरदस्त टूरिस्ट प्लेस है जो कि स्कर्दू से बिल्कुल चंद किलोमीटर के फासले पे है। ये देखकर बड़ी खुशी होती है कि स्कर्दू की बहार को देखने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से हर साल बड़ी तादाद में यहाँ सयाह जरूर आते हैं। शायद कैमरे में ये चढ़ाई ज्यादा महसूस हो रही हो, मगर हकीकत में इतनी भी मुश्किल नहीं। अगर आप मुर्तजा की तरह सिगरेट नहीं पीते तो बआसानी पैदल ऊपर आ सकते हैं। यहां से स्कर्दू एयरपोर्ट का रनवे बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है और जहाज की लैंडिंग भी। थोड़ा मजीद ऊपर जाने पर चुंदा वैली भी पूरी शान शौकत के साथ नजर आना शुरू हो जाएगी। स्कर्दू की खूबसूरती एक ऐसी किताब है जिसका हर सफा एक नई कहानी सुनाता है। आप एक बाब खत्म करते हैं तो दूसरा शुरू हो जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, और यूं महसूस होता है कि इस किताब को मुकम्मल पढ़ने के लिए शायद एक जिंदगी भी कम पड़ जाए। एयरपोर्ट करीब होने की वजह से यहां ड्रोन उड़ाना मुमकिन नहीं, लेकिन इस व्यू पॉइंट पर खड़े होकर महसूस होता है कि ड्रोन की जरूरत भी नहीं। चुंदा वैली की वसी खूबसूरती खुद चलकर हमारी आंखों तक आ रही है। अभी ना खुबानी के मुकम्मल फूल खिले हैं और ना ही खेतों में हरियाली आई है, लेकिन इसके बावजूद चुंदा वैली बेहद खूबसूरत लग रही है। घरों के रंग और तरतीब देखकर यहाँ के लोगों की नफासत का अंदाजा होता है। दिल चाहता है कि इन लोगों से मिलूं और इन घरों के अंदर छुपी कहानियों को भी जानूं। चुंदा वैली में भी गेस्ट हाउसेस बनना शुरू हो चुके हैं, जिनके चार्जेस 2000 से 4000 रुपए पर नाइट के हिसाब से हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये बताइए जगह का क्या नाम है? इस जगह के नाम चुंदा, यह इलाका चुंदा है। इसमें ये घास की मैदान बहुत है और साथ खुबानी का अभी तक फूल नहीं निकल गया है। फूल निकलने के लिए अफजल निकलने से बगैर नहीं होगा। और यहाँ पर जो है पानी शानी की कोई कमी नहीं है अल्लाह के फजल से। यहाँ जो है इलाका बहुत खूबसूरत है। यहाँ से आगे तक जगह है, घास की मैदान बहुत है, बैठने की जगह भी अच्छा है। वहाँ पर जो है अखरोट भी इधर है, ये सफ़ेदा भी है, ये फलदार दरख्त सारे इधर है। ये बाबा जी मुझे अपना घर दिखाने के लिए ले जा रहे हैं, क्योंकि मैंने इनसे अपनी ये ख्वाहिश बयान की थी। ये निफल बिना अस्सलाम वालेकुम। फल कैसे हैं? मिलो। हाँ थोड़ा फान हाँ जाल से तान दिला हाँ। जाल से हम पास दे तान दिया आलू लगा रहे हैं? नहीं आलू नहीं लगा रहे। अच्छा ये इधर जाल लगाते हैं। अच्छा, जाल लगा रहे हैं। हाँ। तकरीबन 10 दिन बाद ये दरख्त फूलों से भर जाएंगे और खेत हरियाली ओढ़ लेंगे। अफसोस कि तब तक मैं यहाँ से जा चुका हूँगा, लेकिन इंशाल्लाह अगली बार इन्हीं मनाजर को देखने दोबारा जरूर आऊँगा। मुझे यहाँ वीडियो बनाते देखकर ये नन्ही सी बच्ची मिलने आ गई है। सच कहूँ तो गिलगित बल्तिस्तान और ख़ास तौर पर स्कर्दू के बच्चों की खुद इत्मादी ने मुझे बहुत मुतासिर किया है।
यहाँ की सादगी में एक अजीब सा सुकून है, एक ऐसा सुकून जो शहरों की चकाचौंध में ढूंढने से भी नहीं मिलता। ये बाबा जी हमें लेकर आए हैं अंदर, जी। तो ये हमें दिखाएंगे अपना घर। और सबसे पहले हम देखेंगे इनका ड्राइंग रूम। ये बच्ची मुझे चलती फिरती जीती जागती गुड़िया महसूस हो रही है। माशाल्लाह, यहाँ के बच्चे वाकई बहुत प्यारे हैं। जो 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 शायद यहाँ जदीद सहूलियात ज्यादा ना हो, मगर जो सुकून, इत्मीनान और खुशी यहाँ के लोगों के चेहरों पर नजर आती है, वो किसी भी कीमती चीज से बढ़कर है। ना लो। वो बच्ची है जो गोद में है। हाँ। सर्दियों में यहाँ पे ठंड तो नहीं लगती होगी? जी। मैं चुंदा वैली से एक हल्की सी कसक दिल में वापस लेकर जा रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे इस वादी की अभी बहुत सी कहानियां सुनना बाकी हैं, लेकिन मैं जल्द वापस आऊंगा और एक भरपूर व्लॉग में यहाँ के घरों के अंदर मौजूद कहानियां और बाहर फैली खूबसूरती को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। चुंदा वैली का ये खूबसूरत एपिसोड यहाँ इख्तिताम पजीर होता है। अब अगले एपिसोड्स का इंतज़ार कीजिए। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।